न जाने कितनी शिव पुराण सुन ली, पर हमारे लिए तो कोई विमान आया ही नहीं। अच्छा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 9 दिन की शिव पुराण सुनो और 9वें दिन आपके पास विमान आएगा और सीधे डायरेक्ट शिवलोक तक आपको लेके जाएगा। 8 दिन तो देखना ये पंडाल खचाखच भरा रहेगा और 9वें दिन कोई नहीं आएगा। क्यों? बोले महाराज जी ने कहा था विमान आएगा शिवलोक तक ले जाएगा, तो छोटे वाले मोड़ों को ब्याह का ब्याज जी करेंगे। अरे वो इतनी घर की जिम्मेदारियां पड़ी, उसको क्या ब्याज जी ने भाएंगे? ये तो बोल के फ्री। ये कहने की बात है महाराज, पर मोक्ष का मतलब समझते हैं आप? मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 9 दिन तक शिव पुराण सुनो और शिव पुराण सुन के आपको मोक्ष मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, पर मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। इस शरीर की मुक्ति हो जाना मोक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की मुक्ति तो कभी होती नहीं। तो फिर मोक्ष क्या है? जिस दिन हमारा मोह छूट जाए तो मोह का छूटना ही मोक्ष होता है। यही मोक्ष की परिभाषा। कथा में बैठे बैठे यदि आपको याद नहीं आए कि घर पे हम चूल्हे पर दूध की गंजी चढ़ाकर आए थे, कहीं दूध उफन के गिर ना गया हो, हमारा वो छोटा वाला मोंटी स्कूल से आ गया कि नहीं, ये यदि याद आपको कथा में बैठ के आए तो समझना अभी हमारा मोह छूटा नहीं है। और जब कथा में बैठे बैठे साक्षात भगवान शिव का दर्शन आंखों से होने लग जाए, कानों की इच्छा हो कि अरे और कथा सुनना चाहिए, आंखों की इच्छा हो अरे यज्ञ नारायण भगवान की और आरती का दर्शन करना चाहिए, पैरों की इच्छा 12 बजे ही हो जाए कि चलो बढ़िया यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाऊंगी, फिर शिव पुराण की कथा सुनूंगी, तो समझ जाना हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। यही तो मोक्ष है। तो आपने जितनी भी कथाएं सुनी होंगी, उस कथा में 18 पुराण विशेषता, उसमें सबसे पहले कौन बोलते हैं? सूत जी बोलते हैं। सूत उवाच। और सुनता कौन है? कौन सुनता है? अच्छा आप लोग बताइए, सूत जी बोलते हैं, सुनता कौन है? बताओ यार भैया। सनकादि ऋषि सुनते हैं, सौनकादि ऋषि सुनते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी के मुख से अनेकों कथाओं को श्रवण करते हैं। तो हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याही में कथा सारम पुराणानां विशेष। आप हमको समस्त कथा जितने भी इस जगत में हैं, उन सभी कथाओं का सार सर्वस्व सुनाने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न बड़ा अद्भुत कर दिया कि सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम। जीवन में 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली है सदाचार। सदाचार मतलब अच्छे आचरण। और सदाचार के बाद दूसरी आवश्यकता है सद्भक्ति, माने जीवन में भक्ति का उदय। और भक्ति के साथ साथ भी तीसरी आवश्यकता क्या है कि सदाचारस्थ सद्भक्तिर विवेको, हमारे पास विवेक हो। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को तन मन और धन के बिना नहीं किया जा सकता। जब तक आप मनसा वाचा कर्मणा समर्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका कोई कार्य हो सकता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ 3 योगों का वर्णन है। कौन कौन से? ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। अच्छा माताओं, सब्जी तो आप बनाती होंगी, सब बनाती है? तो आप जब जो सब्जी बनाती है ना, उसमें भी 3 योगों की आवश्यकता है। आप कहोगे व्यास जी क्या कह रहे हैं? जब आप भोग बनाती हैं तो कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, ये क्या है? यही तो ज्ञान योग है ना, यही तो विवेक है। और कितनी देर तक उस सब्जी को चलाएं कि बढ़िया स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाए, कि चिपक ना जाए तो उसको चलाना पड़ेगा, तो यही तो कर्म योग है। आपने उसमें क्रिया को डाला। और आप जिस भाव से बना रहे हैं कि यही प्रसाद हमारे ठाकुर जी पाएंगे और उन ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे, तो भाव ही आपकी भक्ति है। इसलिए कोई भी काम ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना और कर्म के बिना किया जा सकता नहीं। तो जीवन में ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की शुद्धि कैसे होगी? बोले सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। यदि आपको अपने कर्मों की शुद्धि करना है तो आपको सदाचार जीवन में लेके आना पड़ेगा। और वहीं यदि आपको
अपने ज्ञान की शुद्धि करना है तो आपको विवेक को जीवन में लेकर आना पड़ेगा। और सदाचारश्च सद्भक्त, और यदि आपको अपने भक्ति की शुद्धि करना है, भक्ति योग को पुष्ट करना है, तो भगवान के प्रति विश्वास मन में लेकर आना पड़ेगा। भगवान के प्रति विश्वास, सच्चा विवेक और सदाचार, ये सिर्फ शिव पुराण की कथा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, जीवन को उन्नति की ओर प्रशस्त करना है तो शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। अब प्रश्न कितना अद्भुत है। देखिए, जीवन में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत प्रश्न और एक होता है समष्टिगत प्रश्न। व्यक्तिगत प्रश्न वो होता है कि आपने अपने ही लिए पूछा, महाराज जी जरा कृपा करो, हमारे छोटे वाले बेटे की शादी नहीं हो रही है, कैसे होगी? अब बेचारे संत देवता के खुद का विवाह नहीं हुआ तो आपके बेटे का कहां से कराएंगे? महाराज जी वो हमारी छोटी वाली बहू के बेटा नहीं हो रहा है, महाराज जी का खुद का नहीं है। तो भाई क्या पूछना चाहिए संत से? संत से पूछना चाहिए कि भोलेनाथ के चरणों में हमारा प्रेम कैसे बनेगा, ये बताने की कृपा। अरे ताली अच्छे से बजा दिया करो, वक्ता को भी लगता है हाँ बढ़िया ताली बज रही है, मतलब अच्छी धारा बह रही है। इसलिए सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। जीवन में सदाचार, भक्ति और विवेक का वर्धन कैसे हो, और उसी के साथ साथ जीवन में जितने भी महामुनि हैं, ऋषिगण हैं, वो अपने विकारों पर कंट्रोल कैसे करते हैं, नियंत्रण कैसे करते हैं, ये बताने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि हमको चिंता है। अब चिंता काहे की है, ध्यान से सुनना। देखो, चिंता शब्द को आप जानते हो? अच्छा, चिंता में से एक बिंदी हटा दो, हटा के देखिए। चिंता में से एक बिंदी हटाओगे तो क्या बनेगा, सही सही बताना। हम भी तो जाने बैतूल के लोग कितने विद्वान हैं। एक बिंदी हटी तो चिंता क्या हो गई? चिता। चिंता चिता समप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषतः। यदि चिंता में से बिंदी हटी तो चिंता चिता हो गई। वैसे ही जीवन में जितना चिंता से दूर होगे और जितना शिव के चिंतन को जीवन में लेकर आओगे, उतनी ही जल्दी भोलेनाथ के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। अच्छा, चिंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंशन। अच्छा, स्पेलिंग पे मत जाना। टेन मतलब होता है 10 और सन मतलब होता है सूर्य, जो आपके मस्तक को 10 सूर्य के भांति तपाए, सो टेंशन। और इस टेंशन का निराकरण कैसे होगा? बोले जो चिंता है, जो चिता के समान है, उस चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम ही शिव पुराण है। चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम शिव। तो बड़ा अद्भुत प्रश्न है कि संतों की चिंता किसके लिए होती है? देखो, हमारी चिंता हमारे परिवार के लिए होती है, पर संत की चिंता भी सार्थक है। क्यों? क्योंकि संत की चिंता में परोपकार छुपा हुआ। विश्वामित्र जी ने चिंता की तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ का जब आयोजन हुआ, यज्ञ में आहुतियां छोड़ी गई, तो देखिए जगत का कल्याण हुआ कि हमारे आदरणीय कौशल किशोर अवस्थी जी, परम पूज्य महाराज जी विराजे हैं। आप 1.5 महीने से इस दिव्यतम यज्ञ के आयोजन के लिए सन्निहित है, संलग्न है। अच्छा, महाराज जी का स्वयं का कोई स्वार्थ है? नहीं। पर संत की चिंता अपने लिए नहीं होती, संत की चिंता होती है जगत के कल्याण के लिए। महाराज जी ने इतना दिव्यतम आयोजन संपादित कराया, क्यों? बोले ये जो क्षेत्र है इसमें यज्ञ हो, सभी भगवान शिव के चरणों से जुड़े, तो आपको भगवान शिव की रसधारा में आप्लावित कराने के लिए इतना प्रयास किया गया। तो संत अपने लिए नहीं, जगत के लिए चिंता। इसलिए देखिए आप, सूत जी ने सौनकादि ऋषि ने सूत जी से अपने लिए प्रश्न नहीं किया। चाहते तो अपने लिए भी प्रश्न कर सकते थे, पर अपने लिए प्रश्न ना करते हुए क्या प्रश्न किया? बोले यह जो जगत है, जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलादिह तस्य संशोधने किंहि विद्यते परमाय। ये जो जीव है, ये कलयुग में पथभ्रष्ट होता जा रहा है।
तो ये जीव का कल्याण कैसे हो ये बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने इस प्रश्न को सुना और प्रश्न को सुनकर बड़ी सुंदर बात कही कि धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह अतो विचार सुधिया वचमि शास्त्रम महोत्तम। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आपने भगवान शिव की कथा के लिए प्रश्न किया है। ये संपूर्ण जगत जो कि काल के मुख में जाने वाला है, उस संपूर्ण जगत को उद्धार के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है। और तब बड़ी सुंदर बात कही कि जो कलयुग में भी अपना कल्याण करना चाहता है उसको यह शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये तच्छिव पुराणम ही परमं शास्त्रम उत्तमम शिव रूपम छितो गेयम सेवनीयम च सर्वदा। हम आपको बताएं, हम आपको पूरी शिव पुराण सुनेंगे और आप चाहो तो शिव पुराण का गुटका साथ में रखें। क्यों? क्योंकि जो भी हम शिव पुराण सुनाएंगे आपको पूरी श्लोकों से सुनाएंगे, क्योंकि कथा जब तक प्रामाणिक नहीं होगी तब तक कथा सुनने का अर्थ नहीं है। प्रायः लोग अब जान ही नहीं रहे कि शिव पुराण क्या होती है। देखिए, शिव पुराण में जो लिखा हुआ है उसको मानिए। भगवान शिव की कैसे पूजन करना चाहिए, जो शिव पुराण में हम आपको पूरी विधि बताएंगे। एक वक्ता से किसी ने पूछा, महाराज जी आप श्लोक नहीं बोलते, बोले हमें इस लोक में रहना ही नहीं, तो हम परलोक की बात करेंगे, श्लोक की बात करेंगे। भाई बिना श्लोक के कथा कैसे सजेगी? इसलिए ये शिव पुराण की महिमा क्या है, तो बहुत सुंदर बात कही है कि पुराण श्रवणाच्छम्भो निष्पापो जायते नरः। जो शिव पुराण की कथा मात्र कुछ समय के लिए सुन लेता है वो निष्पापो जायते नरः, वो निष्पाप हो जाता है। और भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकमवा। और जो शिव पुराण की कथा सुनता है वो पापों से तो मुक्त होता ही है और इस पृथ्वी लोक पर रहकर समस्त भोगों को भोगता है और उसके पश्चात भगवान शिव के लोक की ओर प्रस्थान करता है। इसलिए ये सुनवंती मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्राएव न संशय। बड़ी अद्भुत बात कही है, जो भगवान शिव की कथा निरंतर सुनता रहता है ऐसा मानना चाहिए कि वो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप बन चुका है। कितनी अद्भुत बात। तो महाराज जी आज कथा यही विश्राम करें कि चलने दें, क्योंकि 6 बज गया है। मैं जान रहा हूं कि आप इतनी लंबी यात्रा करके आए, पर कल कितने बजे जाओगे सही सही बताना। एक बात याद रखना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो प्रेम करो भोलेनाथ। इसलिए एक दिन तो गया, बचे कितने 8 दिन। तो देखो शिव पुराण सामने है। कल से आप 1 बजे आना, बढ़िया हमारे संगीतकारों के भजन सुनना, फिर कथा का दिव्यतम हम गान करेंगे और फिर यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा भी करना, क्योंकि ये यज्ञ जो है ना वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो यज्ञ की अग्नि का दर्शन ये मान के नहीं करना चाहिए कि अग्नि है, साक्षात भगवत स्वरूप में है। इस भाव से आप दर्शन करें। एक छोटा सा भजन हम गाएं और उसके बाद आरती। भजन बड़ा प्रसिद्ध है। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। वो सुना है
काशी में गंगा उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरिया आई। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ताली बजाते प्रेम से। सोना है हमने तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मोती है। सोना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी मोती को पाने हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ। यहाँ काशी नगरी से अभिप्राय क्या है? जब तक यज्ञ चलेगा और ये कथा होगी ना, तब तक ये आपका देवलवाड़ा मोहर काशी की ही भूमि बन जाएगा। अब आप इसको साधारण भूमि मत समझना, यहाँ का कण कण संकट है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है और रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो। इसलिए गाना तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई। ओ तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई। ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती का दर्शन करेंगे और फिर कल समय से आप सभी पधार जाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हृदय दारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पांचानन राजे, ओ भोले पांचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन,
भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज की सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। निर्गुण रूप निरखता, निर्गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षवाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मग मग सोहे, चंदन मग मग सोहे, भोले शिषधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बादांबर आगे, स्वामी बादांबर आगे। सनिपादिक गपादिक, सनिपादिक गपादिक, भूतादिक सागे। ओम जय शिव ओंकारा, करके बाधिका डरे, चाँद त्रिशूल धरता, बोले चाँद त्रिशूल धरता। जग करता जग हरिता, जग करता जग हरिता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मावीर सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणिवाचर के माथे, प्रणिवाचर के माथे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ, काशी में विश्वनाथ विराजत। नदी ब्रह्मचारी, नदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावते, नित्य उठ भोग लगावते, महिमा तिहारी। ओम जय शिव ओंकारा, तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरा हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदि धारा। ओम जय शिव ओंकारा, पूरे गौरव करुणा में भारत, संसार सारा तुझके निधार। सदा वसंत में ध्यान, अब भवानी चैतन्य भवानी, देव मानद पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्यारणम तुम्ही हो सर्व ममदेव, तुम्ही हो सर्व ममदेव, तुम्ही हो सर्व